एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने जैसे बताया कि वी हैव अ टीम, जिस हमें उस टीम के साथ काम करना होता है, हमें इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिसीजन नहीं लेना होता है। बट क्या कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हम ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं कि हम अभी ये वेट नहीं कर सकते हैं कि मे बी टीम क्या डिसीजन ले, एंड उस टाइम पर कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, वी डोंट हैव द टाइम टू रीड द कोड ऑफ कंडक्ट, और हमें क्या लग रहा है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है, और अगर वो लेना पड़ रहा है तो फिर हम उसके लिए कितने आंसरेबल हैं उसके बाद। कशिश, एक तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा इसमें मतलब डिविएशन है आपके अंडरस्टैंडिंग में और जो मैंने कहा है उसमें। एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको इंडिविजुअली डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने हैं, आपको इंडिविजुअली डिसीजन लेने हैं। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको अपने अधिकार क्षेत्र के, या जो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है उसको अपने अधिकार क्षेत्र के पूरे बिल्कुल डिसीजन लेने हैं, इंडिविजुअली डिसीजन लेने हैं। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक हैंडीकैप और होता है कि एट टाइम्स देयर इज नोबडी टू गाइड यू, एंड मोर सो एट सीनियर लेवल। जब आप सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं और इंडिपेंडेंट आपके पास चार्ज होता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप होते हैं और आपका कॉन्शियंस होता है, दो ही चीजें होती हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। और जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात है, एक सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी आपके पास, ऑलमोस्ट हर घंटे पे या हर दिन ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन लेना है। उसमें एक चीज मैं ये कहूंगा कि यू शुड टेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, जो आपको अपने समझ से और अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए जो आपको लगता है कि भाई ये बेस्ट डिसीजन था मेरा। जब भी आपसे अगर किसी जुडिशियल इंक्वायरी में या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में आपको कभी फेस करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई आपने अपने ये डिस्क्रिशन का यूज किया था या आपने ऐसा क्यों किया था। उसमें आपका जो कॉन्शियंस है वो डिविएट नहीं होना चाहिए। फिर जैसे मैंने अगर किसी को शूट करने का ऑर्डर दिया है, आई शुड बी स्टैंडिंग बाय इट कि यस आई वाज राइट इन गिविंग दिस ऑर्डर टू शूट। ठीक है ना? तो उसमें एक तो आपको वेवरिंग माइंड से कोई डिसीजन नहीं लेना है, इमोटिव डिसीजन नहीं लेना है कभी भी। एक मतलब सिविल सर्विस का एक बड़ा मतलब थंब रूल है कि नेवर बी इमोटिव इन डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज। कि साहब ये तो आदमी ऐसा हो गया, ये तो बड़ा परेशान होके आया है, तो चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। नो, देयर इज ए पॉसिबिलिटी इफ यू सी द थिंग्स डिस्पैशनेटली, हो सकता है वो आपकी पोजीशन को मिसयूज कर रहा हो। तो आपको हमेशा ये देखना है कि इमोशंस को साइड में रखते हुए डिस्पैशनेटली एक डिसीजन लेना है, और ऐसा डिसीजन जो कि आप स्टैंड बाई कर सकते हैं। आई डोंट से राइट डिसीजन, टेक द बेस्ट डिसीजन। We are always told to take the best decision, not the right decision. आज आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं, आज से 6 महीने बाद कोई बोल सकता है कि नहीं साहब ये तो डिसीजन ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। जैसे अभी अनुराग जी कई मीडिया रिपोर्ट्स की, कई उसकी बात कर रही थी, डॉक्टर भावना भी बात कर रही थी अभी कुछ एनालिसिस की, कुछ पैनल डिस्कशंस की। तो anybody with a average reasonability can always analyze the things in retrospect। लेकिन आपको एज ए सिविल सर्वेंट ये बोलना है कि देखिए साहब 12 जुलाई को 7:17 पे मैंने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि 12 जुलाई को 7:17 पर बेस्ट डिसीजन था। 7:18 पर आप दूसरा डिसीजन ले सकते हैं। एंड एज ए सिविल सर्वेंट यू कैन ऑलवेज करेक्ट योर डिसीजन लेटर ऑन। कई चीजें ऐसी होती है जिसमें कि आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, कई चीजों में करेक्टिव मेजर्स नहीं ले सकते, तो आप स्टैंड बाई करिए अपने डिसीजन के साथ में कि यस मैंने फायरिंग का ऑर्डर दिया है, मैं मजिस्ट्रेट था ऑन ड्यूटी, मैंने फायरिंग का ऑर्डर दिया बिकॉज द क्राउड वाज डूइंग दिस। यस, आई ऑर्डर्ड फायरिंग एंड इन विच 3 people were killed, and that was the best decision I could take at that point of time।
तो ये मैं कहूंगा कशिश आपको कि जब भी डिसीजन लें बैलेंस माइंड से लें, पूरे फैक्ट्स को ध्यान में रख के लें, क्विक डिसीजन लें लेकिन हेस्टी डिसीजन ना लें। आई होप कि अनुराग जी समझा पाएंगे इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस, कि क्विक डिसीजन लें लेकिन हेस्टी डिसीजन ना लें, और जो डिसीजन लें उस पर स्टैंड बाई करें फिर, क्योंकि जब आप इन चारों पांचों पैरामीटर्स के बाद डिसीजन लेंगे तो यू विल बी टेकिंग बेस्ट डिसीजन इन दो सर्कमस्टांसेस। मैं रिट्रोस्पेक्टिव में कह सकता हूं कि नहीं, कशिश ने ये डिसीजन लिया भाई, इनको फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, इनको टीयर गैस यूज करनी चाहिए थी, बट कशिश कैन ऑलवेज से कि सर एज ए मजिस्ट्रेट आई वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू ओपन फायर।